आपको मजा में आने लगा होगा, सब टॉपिक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अभी हम जो टॉपिक बच्चों कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कहां तक कर लिया। हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले समझा मोल कंसेप्ट क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, उसको जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि यार मोल के बाद मोल को या किसी केमिकल को मेजर कैसे करते हैं। तो हमने उसके लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े। उसके लिए हमने 2 लेक्चर की वीडियो भी बनाए, है ना। तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स 1, कंसंट्रेशन टर्म 2 की आप वीडियो देखते हो, जिसमें मोलैरिटी को हमने 2 पार्ट में करा है ना। तो मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने उसको बहुत डिटेल में भी करा है और आप उसकी वीडियो हमारे इस पे चैनल पे देख सकते हो आप जाके। इसके बाद हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया। आई होप वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको जो टेबल मैंने आपको जैसे बनवाई थी वैसे ही आपको चलना है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो है एक स्टोइशियोमेट्री। ये एक बड़ा भयंकर जगह आपको नजर आ रहा होगा, स्टोइशियोमेट्री, है ना। बहुत लोग इसकी स्पेलिंग भी टॉपल कर जाते हैं। स्टोइशियोमेट्री बच्चों है क्या? स्टोइशियोमेट्री में बच्चों आपके स्टोइशियोमेट्री कोई कोफिशिएंट होता है ना। आप बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये समझो, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे आप घर पे ही बात कर लो यार, घर पे चाय बनाते हो, ठीक है। अब मान लो अगर 1 कप चाय बना रहे हो घर पे, ठीक है, 1 कप घर पे चाय बना रहे हो, उसमें तुम 2 चम्मच चीनी डालते हो और 1 चम्मच चाय पत्ती डालते हो, ये तुम्हारा रेशियो है। अब मैं तुमको बोलूं यार अब तुम 2 कप चाय बनाओगे तो क्या डालोगे, तुमको कहोगे 4 चम्मच चीनी और 2 चम्मच चाय पत्ती। तो क्या करा तुमने, रेशियो फॉलो करा नहीं करा? यहाँ पे रेशियो फॉलो करा नहीं करा? यहाँ पे जब आप डे टू डे लाइफ में कोई आइटम बना रहे हो, जैसे घर में चाय बना रहे हो, सब्जी भी बना रहे हो, तो वहां पे आप एक रेशियो लेके चलते हो, भैया इतनी सब्जी है, 1 कटोरी इतनी सब्जी ली तो इसमें इतना डालना है। या फिर घर पे मम्मी को देखा होगा, अगर वो आटा भी ले रहे तो उसमें कितना पानी डालना है, उनको वो भी रेशियो पता होता है कि भैया इतने आटे में इतना पानी डालना है, होता है रेशियो। सिमिलरली केमिकल्स में तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो वर्क करता है। आपकी जो भी इक्वेशन आप बनाते हो उसमें आगे कोफिशिएंट लगा होता है, उस कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और वो जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें आपस में आपका एक रिलेशन होता है। वो रेशियो में क्या बताता है, भैया ये इतना एलिमेंट दूर इतने कंपाउंड से इतना रिएक्ट करेगा और इतना प्रोडक्ट बनाएगा, तो वहां पे एक रेशियो का गेम। तो स्टोइशियोमेट्री आपका ये जो है वो रेशियो में ही डील करी बेटा बच्चों। तो ये जो स्टोइशियोमेट्री है इट डील्स विद द रेशियो, है ना। अब आपको बहुत एक इजी से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका दे रखा है इफ कितना 15 ग्राम ऑफ क्या लिया हमने, इथेन सुना होगा ना, एम से पढ़ के आया ना, बोलो मत नहीं आता है इथेन, है ना। इफ 15 ग्राम ऑफ इथेन इज बर्न, हमने जला दिया, है ना। जलाया कैसे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, आपको पता करना है कितना मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन है कि आपका 15 ग्राम इथेन को बर्न करा, तो हमें ये बताना है कि आपका कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो अब एक चीज देखो, इथेन क्या होता है, C2H6, मीथेन C2H4। इथेन को बर्न करा, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो O2 में, तो आपको क्या मिलता है, CO2 प्लस H2, है ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ये 2 मोल हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, तो ये 7/2 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में एक रेशियो मिला। आप एक काम करो, अब आपको एक यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि 15 ग्राम इथेन को बर्न करा तो कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसको क्या लोचा लेना, यहाँ पे इसको रिफ्रैक्शन में रहने दो। जब आपको उनको मिल रहा है 1:2 का रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन के बर्न करने से 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। क्या 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न कर रहे हो तो 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इथेन का 1 मोल और आपका CO2 के मोल, तो 1 मोल ऑफ इथेन से 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। तो अब आपका 15 ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है और ये हम ले रहे मोल। क्या ले रहे, मोल। पहले मोल निकालो उसके, क्या करोगे, मोल निकालोगे इथेन के, कितना हो जाएगा 15/30, कितना हो जाएगा, हाफ मोल। यहाँ पे जो इसका मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ मोल। तो भैया जब 1 से 2 बन रहा है तो हाफ मोल से कितना बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी सोचो, पकड़ो जल्दी। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दोगे यहाँ पे,
तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 into हाफ, ये आ जाएगा 1 मोल। तो आपका 1 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा। और मास बता दो कितना आ जाएगा, मास कैसे निकालोगे, मोल इक्वल्स टू मास है मोलर मास। ये सारी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो तो बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोल कितना है आपका, व्हाट द मोल, 1 मोल, मास निकालना है, मोलर मास कितना है आपका 30। तो मास कितना हो जाएगा आपका, मास इक्वल्स टू 30, दैट इज 30। सॉरी CO2 का मास है 44, यार मैं कहां बोल गया, मैं इथेन का लिख दिया। तो CO2 का मास है 44, तो मास कितना आ जाएगा CO2 का प्रोड्यूस 44, मतलब 15 ग्राम इथेन बर्न करोगे तो 44 ग्राम आपका CO2। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 का मोलर मास 44/1, मास इक्वल 44। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशियो लेके चलना है बच्चों, और रेशियो से के हिसाब से आप इसमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में हम बोलते हैं, इसी का अगली कड़ी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अगर CO2 कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस इफ 15 ग्राम ऑफ इथेन इन बर्न। अगर 15 ग्राम इथेन को बर्न करोगे तो कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, हमें ये निकालना है। 15 ग्राम इथेन को बर्न करने पे हमारा कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा C2H6 प्लस O2, गेट व्हाट, CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 3 आ जाएगा, 4 और 3 7, तो ये 7 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हमने कर ही लिया था। 15 ग्राम में हमने मोल्स निकाल लिए थे, मोल्स कितने थे 15 में, 15/30, ये हो जाएगा हाफ मोल, है ना। तो बच्चों हमें CO2 प्रोड्यूस निकालना है, तो 1 मोल से आपका 2 मोल ऑफ CO2 आता है। तो आपका 15 ग्राम से कितना आएगा, सॉरी इसका मोल निकाल लो, हाफ मोल से कितना आएगा, ये सेम वही टाइप का हो जाएगा अभी जो हमने करा था, तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 into 22.4, ये हो जाएगा 22.4। तो हमें मिल गया वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो रहा है और मास कितना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, ये क्वेश्चन देखो, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, सी एक क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं। आपकी इक्वेशन दे रखी है CaCO3 आपका दे रखा है, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये बना रहा है आपका CaO प्लस CO, है ना। तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 produced if 50 gram of CO2, find volume of CO2 produced if 50 gram of CaCO3 is burned। अगर आप इतना बर्न करते हो बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस दिख रही है आप लोग को, बिल्कुल बैलेंस है। CaCO3 की हीट की एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर है, एक कार्बन उधर, एक कार्बन उधर है, 3 ऑक्सीजन जो है। अब आपको 50 ग्राम CaCO3 दे रखा है, इसके मोल्स निकालो, मोल्स कितना आ जाएगा वो निकालो। मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा 50/100, कितना मोल्स आ जाएगा आपका, हाफ मोल आ जाएगा, ठीक है, हाफ मोल। यहाँ पे हाफ मोल आ गया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब CO2 कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो है, 1 मोल CaCO3 से 1 मोल ऑफ CO2, देखो 1 से 1 आ रहा है, तो हाफ से कितना आ जाएगा, हाफ मोल, और हाफ मोल का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, आप डायरेक्टली लगा दो, मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाय 22.4, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा
मोल ऑफ into 22.4 equals to 11.2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जिसमें आप CO2 का निकालते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका देखो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है C4H10 ब्यूटेन। आपका ब्यूटेन को बर्न कर रहे हो है ना, और आपका CO2 प्लस H2। देखो यार जब भी कंबशन की इक्वेशन है ना, बैलेंस कैसे करना है उसका तरीका भी देखो। कंबशन की इक्वेशन में 4 कार्बन है, 4 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 10 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ पे लगा दो, कितना बचा 8 और 5 13, तो 13/2। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत? क्या करा 4 C4H10 4 कार्बन है, 4 यहाँ पे लेते हैं, 10 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ पे लेते हैं, 8 और 5 13, 13/2। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। We need to find out find mass of, मैं आपको CO2 भी प्रोड्यूस करवा रहा हूँ हमेशा। Find mass of CO2 produced, है ना, when 5.8 ग्राम, when 5.8 ग्राम of butane, उसको क्या करा इस पर उसको जला दो। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मोल्स ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मोल्स में रेट करना है। ये C4H10 13/2 ये आपका हो गया। तो आपका कह रहा है कितना आपका CO2 रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो आप पहले क्या करोगे 5.8 के मोल्स निकालोगे, मोल्स ऑफ CO आपका C4H10। तो मोल्स कितने आ जाएंगे आपके, मोल्स गिवन मास इज 5.8, मोलर मास इज आपका 58, ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 मोल। ये भी डाउट? अब आपको CO2 रिड्यूस निकालना है, तो 1 से आपका कितना मोल रिड्यूस हो गया 4, ठीक है। 0.1 से कितना हो जाएगा आपका x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 0.4 मोल ऑफ CO2, है ना। 0.4 मोल ऑफ CO2, इसका मास कितना आ जाएगा 0.4 into 44, ये आ जाएगा 17.6। We get 17.6 ग्राम। बच्चों क्लियर है? आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने क्या करा सबसे पहले बच्चों, पहले मोल्स निकाला, फिर रिलेशन निकाला, 1:4 का रेशियो वो लगाते। हमारे पास मोल्स कितना है गिवन 0.1 x आ गया। तो आपको जब देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.4। 0.4 कैसे निकाल, मास कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू मोलर मास। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी लग रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल, है ना, एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल, चीजें क्या हो रही है रिलेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये स्टोइशियोमेट्री में बच्चों बस ऐसे ही चलता है, आपको इक्वेशन लिखनी है, आपको बस रिलेट करना है क्या रेशियो है और आपको निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, पहले मोल्स निकालो। मोल्स आ गए तो आपका तो आधा गेम हो जाएगा। सबसे पहले आपको मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के मैंने तरीका आपको बताए हैं, मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और मॉलिक्यूल्स जो मोल्स के टर्म में गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 into 10.26। नेक्स्ट देखो, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, find mass of oxygen required when 5.8 gram of butane is burned। आपको क्या पूछा जा रहा है, इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन और दे दिया आपको। देखो ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इक्वेशन आपको खुद से बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। आपको कहा जा रहा है कि 5.8 ग्राम ब्यूटेन बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। जल्दी जल्दी इक्वेशन फटाफट लिखते हुए लिखा है C4H10 प्लस O2, यहाँ पे ये बना लेगा आपका CO2 प्लस H2, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही अभी, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 10, यहाँ पे फाइंड कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 8 और 5 13, तो 13/2 ऑक्सीजन। ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी बात नहीं है, फ्रैक्शन में डाल दो। मोल्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे ब्यूटेन के, मोल्स कितने आ जाएंगे आपके 5.8
558 कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा ब्यूटेन का 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बच्चों यहाँ पे हमें ये बताना है कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक से आपको कितना मोल मिल रहा है 4 मोल, 1 से 4 मोल मिल रहा है। सॉरी O2 की बात कर रहे हैं हम लोग, O2 के लिए O2 और उसमें क्या रेशियो है C4H10 और O2, तो 1 से मिल रहा है आपका 13/2, है ना। और आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 0.1 से कितना मिलेगा 13/2 कितना होता है 6.5, तो ये कितना हो जाएगा x, तो x से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.65 मोल्स O2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करो 0.65 into 32 ऑक्सीजन का मास बोला, ठीक है। 0.65 into 32 कितना आ जाएगा, जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, तो 2 5 का 10, 2 6 का 12 और कितना हो जाएगा 13, फिर यहाँ पे आपका 3 5 का 15, 3 6 का 18 और 19, तो कितना हो जाएगा 0 8 0 20, तो 20.8 का इतना ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होगा इसके लिए टू बर्न 5.8 ग्राम ऑफ O2। बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रहा है सारी चीजें अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इसमें। नेक्स्ट CO3 gives CO plus CO, है ना। ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, अब पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ CuCO3 required to produce क्या करने के लिए। देखो यहाँ पे थोड़ा गेम मैं करूंगा आपको, टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ फ्यूल, CO2 11.2 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना आपको CuCO3 रिक्वायर्ड रहेगा। पहले आप ये काम करो, इसके मोल्स निकालो, हर चीज के मोल्स निकालो। मोल्स निकाल लिया, मोल्स कितना हो जाएगा 11.2 बाय आपका 22.4 इक्वल्स टू हाफ, ये हाफ मोल आ जाएगा। अब आपका CuCO3 का कितना हो जाएगा रेशियो, देखो यहाँ पे 1:1 का रेशियो है CuCO3 और CO2 क्या रेशियो है आपका 1:1 का। CO2 कितना है हाफ मोल, ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ मोल ऑफ CO2 और इसका मास कितना आ जाएगा हाफ मोल ऑफ CuCO3, सॉरी हाफ मोल ऑफ CuCO3, आपने ये निकाला है हाफ मोल ऑफ CuCO3। अब इसका मास निकाल लो, कॉपर का मास होता है 64, है ना, प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, 63 या 48 इनटू हाफ, तो ये हाफ मोल है। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 64 प्लस 12 इज आपका 76, 76 प्लस 48 इज 124, 124 इनटू हाफ कितना हो जाएगा आपका 62 ग्राम। तो आपको 62 ग्राम CuCO3 रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, क्लियर आ रहा है बच्चों, आ रहा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में। हमने क्या कर रहे हो, आप जो भी चीज रखिए पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालने के बाद क्या कर रहे हो उसके रिलेशन निकाल लो, जो भी आपका पूछा जा रहा है जिससे, तो CuCO3 के लिए पूछा जा रहा था उससे रिलेशन निकाल लिया, 1:1 क्या है उसी करस्पॉन्डिंग आपने उसके मोल्स पता कर लिए और मोल्स के सीधा मल्टीप्लाई करो मास का, आ गया आंसर। इजी बच्चों, क्लियर है आप लोग को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने लगा होगा। ठीक है, ये आपका स्टोइशियोमेट्री में आज एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ले रहे हैं एक कंपाउंड 2CaNO3 होल ट्वाइस, 2CaNO3 होल ट्वाइस, है ना। वो बना रहा है आपका 2CaO प्लस 4NO2 प्लस O, है ना। 2CaO प्लस, देखो पहले से ही क्वेश्चन नहीं है, 2CaO हो गए, है ना, आपका 4NO2 NO3 होल ट्वाइस आएगा, है ना। आपकी कैल्शियम बैलेंस है
NO2 भी पूरे बैलेंस हैं और O2 भी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कब, when 5.6 liter of NO2 is filled, ठीक है बच्चों। अब पहले क्या करोगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी सोचो, मोल्स निकालोगे। सबसे पहले मोल्स कैसे निकलेगा, 5.6 बाय 22.4, ये मोल्स आ गया आपका, कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25 मोल्स आ गया। उसके बाद क्या करोगे, मोल्स आ गया, मोल्स को रिलेट करोगे आप, है ना, 2CO है आपका, ठीक है। अब रेशियो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और NO2 में, यहाँ पे 2:4 का रेशियो, और ये कितना है आपका 0.25, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 0.25 equals to 4x, 0.5 equals to 4x, x equals to 0.125, 0.125 मोल आ जाएगा। किसका आ जाएगा 0.125, आपका CEO का, और इसका मास निकालो कितना आ जाएगा, CEO मतलब आपको हो जाएगा 40 प्लस 60 और 0.125 1/8 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 56 into 1/8 और दैट इज इक्वल टू 7। बच्चों आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उन पूरे क्वेश्चंस का समरी यही है, आपको सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने के बाद आपको क्या बताना है, आपको दूसरे जो भी पूछा जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसके मोल्स निकालने हैं, और उसका जो भी है अगर मास कैलकुलेट करा रहा है तो जो भी मोल्स इनटू मोलर मास, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करा रहा था आपका वॉल्यूम इनटू 22.4 लीटर, मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टोइशियोमेट्री में इतने। अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों।